नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्ष वाणी में कहा गया है, नतम अरि कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपन या दुरप्पा, सो नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूणो। हमारी दुनिया में अनंत अनंत आत्माएं हैं। उन अनंत आत्माओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा वे आत्माएं हैं जो परम अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजमान हैं। मोक्ष में स्थित सभी आत्माएं जो 8 कर्मों से मुक्त हो चुकी हैं, परमात्मा है। तो परमात्मा तो संसारी अवस्था से मुक्त हैं। अब पीछे 3 आत्माएं, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा। हम अनंत जीवों की बात से हटकर मनुष्यों में आए तो मनुष्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। महात्मा जो संत लोग हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, गृहत्यागी हैं, साधना में लगे हुए हैं, कंचन कामिनी के परित्यागी हैं, ऐसे मनुष्यों को हम महात्मा कह सकते हैं। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया कि महात्मा कौन होता है। मनस्येकम वचस्येकम कायप्येकम महात्मनाम या वपुष्येकम महात्मनाम, कि महात्मा लोग ऐसे होते हैं या होना चाहिए, उनके मन में जो है वही वाणी में है, और जो कहते हैं वही क्रिया आचरण करते हैं। मन, वचन और शरीर के आचरणों में जिनमें एक रूपता है, कथनी करनी में अविसंवादन योग समानता है, वे महात्मा होते हैं। यानी साधु संत जो छल कपट से दूर अपनी साधना में रत रहने वाले हैं, वे महात्मा होते हैं। तो महात्मा भी कोई सारे मनुष्य बन जाएं, यह कठिन बात है। अब पीछे 2 बचे, सदात्मा और दुरात्मा। तो जो गृहस्थ हैं, सामान्य गृहवासी लोग हैं, वे 2 प्रकार के हो जाते हैं, सदात्मा और दुरात्मा। सदात्मा कौन होता है? जो सज्जन लोग हैं, अच्छे भले आदमी हैं, प्रायः ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले, गारहस्थ्य का जीवन जीने वाले, बिना मतलब किसी को फालतू तकलीफ नहीं देने वाले, दया भाव रखने वाले, ऐसे भले अच्छे जो गृहस्थ होते हैं, वे सदात्मा हैं। अब चौथा प्रकार है दुरात्मा। जो बुरी आत्मा वाले लोग हैं,
धोखा देते हैं, चोरी झूठ में ज़्यादा रचे पचे रहते हैं, हिंसा हत्या भी कर देते हैं, नशे में भी कई बार लिप्त हो जाते हैं। यानी दुराचरण करने वाली आत्मा या दुराचरण करने वाला मनुष्य दुरात्मा होता है। आर्षवाणी में जो कहा गया है, नतम अरि कंठ छित्ता करे ई, जंग से करे अपन या दुरप्पा, कि एक शत्रु है, दुश्मन है कोई, और वह किसी का गला काट दे, जिसका वह दुश्मन है उसका गला काट दे, कंठ छेदन कर दे, यानी जान से मार दे। ऐसे तो बड़ा एक कष्ट का या अपराध का काम है किसी का कंठ छेदन कर देना। और आर्षवाणी में कहा गया कि वो कंठ का छेदन करने वाला शत्रु है, वह इतना बड़ा अहित नहीं करता है जो अहित आदमी की आत्मा जो दुरात्मा बनी हुई है, वह दुरात्मा आत्मा अहित करती है। वो उस अहित से भी कहीं बड़ा है जो एक आदमी कंठ का छेदन कर देता है। क्योंकि मान लो किसी ने गला काट दिया, आदमी को मार दिया, एक जीवन को पूरा कर दिया, और तो क्या कर सकते, एक जीवन को पूरा कर दिया। जीवन तो एक दिन पूरा होता ही होता, थोड़ा मान लो जल्दी हो गया होगा, इतना सा नुकसान किया है, परंतु खुद की आत्मा दुरात्मा बन गई है, हिंसा झूठ चोरी आदि आदि प्रवृत्तियों में लगी रहती है, प्रवृत्तियां करती रहती है या ज़्यादा इसमें रुचि लेती है, वह दुरात्मा इतना नुकसान करती है कि जन्म जन्म में उस आत्मा को दुखी होना पड़े। तो यह बोध कई बार जब मृत्यु निकट आती है, सो नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते, जब आदमी मौत के मुख में जाने लगता है, तब आदमी सोचता है, अरे सुया में नर ये ठाना, मैंने नरक की बात सुनी है, नरक में ये दुख होते हैं, तो मैंने तो अपने जीवन में धर्म तो विशेष किया ही नहीं, पाप अपराध बहुत किए हैं, कितनों को मारा, कितनों को धोखा दिया, कितनों को लूटा और क्या गलत काम किए। अब मेरा क्या होगा, अब मेरी आत्मा को कहाँ जन्म मिलेगा मृत्यु के बाद। तो मौत के मुख में जाने पर फिर पश्चाताप पच्छाणुतावेण दया विहूणो, वह अधार्मिक दुरात्मा आदमी पश्चाताप करता है, अरे मैंने पाप इतने किए, धर्म नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। तो आदमी को सोचना यह चाहिए कि मुझे पश्चाताप न करना पड़े, जीवन के अंतिम समय में अनुताप न करना पड़े कि मैंने धर्म नहीं किया, पाप ही ज़्यादा किए हैं या लगभग धर्म नहीं किया, मैं पापी रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा। तो आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, तो साधु तो मान ले महात्मा की कोटि में है, वास्तव में शुद्ध साधुता है तो वे तो महात्मा हैं, पर गृहस्थ लोग जो आप जैसे गृहवासी हैं, गृहस्थ आश्रम का जीवन जीने वाले, उनके लिए ध्यातव्य है कि खैर महात्मा मान लो अभी नहीं बन सकते, तो कम से कम दुरात्मा भी न बने, सदात्मा तो बने रहें।
सज्जन बने रहें। दुरात्मा न बनने के लिए ये छोटे छोटे अच्छे संकल्प आदमी के जीवन में आते हैं। जैसे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की त्रस प्राणियों की जानबूझ फालतू हत्या नहीं करूँगा, मैं व्यापार लेन देन आदि व्यवहार में धोखा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, इस प्रकार के मैं तोड़ फोड़ की गतिविधि में भाग नहीं लूँगा। ये जो अनुव्रत के नियम हैं, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन जो आगे बढ़ाया था, उसमें ये छोटे छोटे नियम हैं। ये छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं तो आदमी की आत्मा दुरात्मा बनने से बच सकती है, सदात्मा रह सकती है। आदमी अहिंसा के पथ पर चले कि भी फालतू किसी को मैं कष्ट नहीं दूं। दूसरा कोई गाली भी दे दे तो गाली किसी ने दे भी दी है तो गालियां सुनने से गुमड़े तो मेरे होते नहीं है, हाथ में कहीं गुमड़े तो होते नहीं है। उसने गालियां दी तो दे दी, मैं क्यों वापिस आक्रोश करूं, मैं क्यों वापिस गालियां दूं। उसने गालियां दी, मान लो गलत काम किया, उसके लिए वो गलत है तो उसने गलत किया है, तो मैं अगर आक्रोश गुस्सा करूंगा तो क्या उससे मेरे कर्म का बंध नहीं होगा। एक आदमी को उल्टी आ रही है तो क्या दूसरा भी देखने वाला उल्टी करेगा। यह तो थोड़ी कमजोरी माने ना कि उल्टी करते हुए को देखकर इधर वाले को भी उल्टी हो जाती है। तो मैं किसी के साथ असद व्यवहार नहीं करूं, दुर्व्यवहार नहीं करूं। मैं जहां तक हो सके छल कपट पूर्ण व्यवहार न करूं। बिजनेस धंधा लेन देन में किसी को मैं धोखा नहीं दूं, चोरी मैं नहीं करूं। दूसरे का हक, दूसरे का अधिकार है, उसको छीनने का मैं कभी प्रयास नहीं करूं। मैं नशा नहीं करूं। इस प्रकार के ये संकल्प रहते हैं तो गृहस्थ की आत्मा फिर दुरात्मा बनने से बच भी सकती है। यह मानव जीवन हमें मिला हुआ है, कितनी बढ़िया चीज मिली हुई है। इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यह एक बार तो अभी मिला हुआ है, आगे फिर किसको कब मिले सबके लिए कहना कठिन है। तो इस मानव जीवन में अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म के दो प्रकार हो जाते हैं, एक उपासनात्मक धर्म, दूसरा आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म भी बढ़िया है, ये पूजा उपासना सामायिक करना, पौषध करना आदि आदि हैं। उपासनात्मक कह दें, साधनात्मक ये चीज़ें हैं। ये धर्म भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। दूसरा धर्म है आचरणात्मक। आदमी अपने आचरणों में धर्म को रखे, मेरे व्यवहार में धर्म रहे। मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, चोरी नहीं करूं, छल कपट नहीं करूं, ऐसे संकल्प रखे और आचरणों को अच्छा रखे। यह आचरणात्मक सदाचारात्मक धर्म हो जाता है। तो उपासना धर्म भी बढ़िया है, सामायिक करना भी बहुत बढ़िया है। कि सामायिक करना खराब नहीं है। कोई यह कह दे कि मेरे दादाजी हैं,
वो सामायिक तो 3-4 कर लेते हैं, पर वे गुस्सा भी बहुत करते हैं। इसलिए मैं तो सामायिक कभी करूँगा ही नहीं, कि वो इतने सामायिक करते हैं और इतना फिर गुस्सा भी करते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ सामायिक का। तो मैं तो कभी सामायिक करूँगा ही नहीं। सामायिक करने का यह लाभ मिला, इतना गुस्सा करते हैं। ऐसी कोई बात कोई लड़का कोई कह सकता है, परंतु इस बात को मैं सही नहीं मानता कि दादाजी गुस्सा करते हैं, इस सामायिक भी करते हैं, तो वो सामायिक करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, इसलिए मैं कभी सामायिक करूँगा नहीं। यह चिंतन मेरे ख्याल से गलत है, असम्यक है, रोंग है। रोंग क्यों है, गलत क्यों है, इसकी मैं कारण की बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारे दादाजी को गुस्सा आता है, तो यह बताओ वो सामायिक करने से गुस्सा आता है क्या, या और कोई कारण से। सामायिक करने का फल गुस्सा हो सकता है क्या? वो तो उल्टी समता की साधना है, उससे तो गुस्सा कम भले हो जाए, पर सामायिक करने से गुस्सा आ जाए, सावध्य योग का त्याग करने से गुस्सा आ जाए, यह सामान्यतया बात बैठनी मुश्किल है। गुस्सा आता है वो उनकी कमजोरी मान लो, पर यह बताओ तुम्हारे दादाजी ये शराब पीते हैं क्या? कि ना, शराब तो कभी नहीं पीते। तुम्हारे दादाजी धोखाधड़ी बेईमान, ना बिल्कुल धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी धोखाधड़ी करते हैं। वो झूठ भी मेरे ख्याल से नहीं बोलते हैं। तब मेरा प्रश्न है, तुम्हारे दादाजी नशा नहीं करते, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे हिसाब से लगभग झूठ भी नहीं बोलते, बिजनेस में धोखा नहीं करते, ईमानदारी रखते हैं। तुमने इन गुणों को तो नहीं देखा, केवल दादाजी को गुस्सा आता है इस बात को तुमने देख लिया। तुमने अच्छाइयों को नहीं पकड़ा, एक जो बुराई उस पर तुमने ध्यान दे लिया कि गुस्सा आता है, सामायिक भी करते हैं, इसलिए मैं सामायिक नहीं करूँगा। ईमानदारी, नशा मुक्ति आदि, इनको तुम क्यों नहीं देखते? तो इसलिए आदमी में कोई कमजोरी हो सकती है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, पर कमजोरी को देख करके हम सामायिक नहीं करेंगे, यह तो एक प्रकार का बहाना भी हो सकता है। सामायिक करनी नहीं तो यह बहाना ले लिया कि इसलिए सामायिक नहीं करता। इसलिए उपासनात्मक धर्म का भी अपना महत्व है, वो भी कोई फालतू काम नहीं है। सामायिक करना, माला जपना और अपना स्वाध्याय करना आदि आदि है। दूसरा पक्ष है आचरणात्मक धर्म कि यह गुस्सा भी शांत रहे ज़्यादा। बाकी तो इंसान है, एक कोई कमजोरी दुर्बलता हो सकती है, हम कमजोरी को देखते हैं तो उसमें कोई विशेषताएं हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और गहराई से चिंतन करें। कमजोरियां कितनी प्रतिशत है या कमजोरी कितनी प्रतिशत है और अच्छाइयां कितनी प्रतिशत है, दोनों की तुलना करें, दोनों को तराजू में तोलें, भावात्मक तराजू में तोलें कि विशेषताएं कितनी है या कमजोरी कितनी है। यो इंसान है, कोई कमजोरी हो सकती है, कमजोरी को भी कम करने का, कमजोरी को भी कमजोर करने का, दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आर्षवाणी में कहा गया कि जो दुरात्मा है वो जितना नुकसान करती है, हमारा खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा जितना नुकसान करती है, उतना नुकसान वह दुश्मन भी नहीं करता जो कंठ काट देता है, गला काट देता है। तो हमारी आत्मा ही हमें दुख देने वाली है और आत्मा ही सुख देने वाली भी है। हम दुरात्मा न बने। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे सदात्मा सज्जन रहने का प्रयास करें, और सज्जन इस रूप में कि भाई हिंसा, हत्या, मार काट, दंगा फसाद, इस फालतू जो काम उनमें नहीं जाना। जहाँ तक हो सके बिजनेस आदि में किसी को
धोखा नहीं देना, ईमानदारी रखने का प्रयास हो, नशे की लत में नहीं जाना और सबके साथ अपना मैत्रीपूर्ण सद्भावपूर्ण व्यवहार रखने का प्रयास करना। तो इस प्रकार के आचरणों से और साथ में धर्म वो उपासनात्मक जितना कर सकें सामायिक आदि वो भी करने का प्रयास करें, तो आप लोग जो गृहस्थ हैं आपकी आत्मा सदात्मा रह सकती है, दुरात्मा होने से बच सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान राग द्वेष मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, प्रेक्षा समभाव से देखना, प्रियता और अप्रियता के भावों से मुक्त रहते हुए केवल देखना, तो ये अध्यात्म है, ध्यान है, स्वाध्याय है, तपस्या है, ये आत्मकल्याण के साधन हैं। तो गृहस्थ के जीवन में सदात्मा का रूप रहे, सदाचार जीवन में अच्छा आचार रहे, दुराचार से आदमी बचे, तो यह मानव जीवन है वो दूषित होने से, आत्मा दूषित होने से कुछ अंशों में या बहुलांश में बच भी सकती है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।